आज हम सीखेंगे किस तरह से आप भी पेरोल का ये रिकॉर्ड है एम्प्लॉयज़ का, ये कैसे बना सकते हैं। ऑफिस में जब भी आप वर्क करते हैं तो आपको सभी एम्प्लॉयज़ की सैलरी कैलकुलेट करनी पड़ती है। इसके लिए आपको ऑफिस में एक सैलरी कैलकुलेशन का पूरा टेबल तैयार करना होता है। तो यहाँ पे हमारे दो मकसद है इसे करने के। पहला कि आप इसमें फॉर्मूले कैसे अप्लाई करेंगे और दूसरा इसकी फॉर्मेटिंग हम कैसे करें। तो देखिए, लिखने में तो कुछ भी नहीं, आप लिख लेंगे, बस तो फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस आपको आने चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, अभी इस डेटा को पहले कॉपी कर लेता हूँ और एक न्यू शीट पे मैं क्या करता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे ऑप्शंस पे जाता हूँ और यहाँ पे मेरे सामने ऑप्शंस आएगा रेजर में क्लियर ऑल फॉर्मेट्स। जितने भी फॉर्मेटिंग्स है ना, वो यहाँ से गायब हो जाएंगे और ये बिल्कुल नॉर्मल लिखा हुआ मैटर आ गया। हम चाहते हैं इसको प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट करना, तो वो हम कैसे करेंगे देखते हैं। काफ़ी ईजी है, लेकिन बहुत सारी कंडीशन फॉर्मेटिंग इसमें ऐसी है जो आपको दिख नहीं रही है, वो भी हम इसमें लगाना सीखेंगे। क्या ये कंडीशन फॉर्मेटिंग है, जैसे कि अगर यहाँ पे फॉर्मूला देके देखो, ऊपर VLOOKUP का फॉर्मूला अपना है इस तरीके से, और कंडीशन फॉर्मेटिंग में हम लिमिट भी सेट कर सकते हैं। तो शीट 2 पे हम गए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम चाहते हैं अपनी जो हेडिंग है उसको सबसे अलग दिखाना है, तो आप याद रखें, बहुत से स्टूडेंट्स गलती करते हैं यहाँ पे, या बहुत से एम्प्लॉयज़ गलती करते हैं, वो एक बहुत ही अलग कलर यूज़ कर लेंगे। आपको हमेशा याद रखना, जब भी आप ऑफिस में वर्क करते हैं तो आपको कम से कम कलर का यूज़ करना है। ये कोई डेकोरेशन नहीं हो रही है, आपको बस सिंपल कलर का यूज़ करना है। ऑफिस में ज़्यादातर ब्लू कलर का यूज़ किया जाता है, आप ब्लू का यूज़ कर सकते हैं, डार्क कलर का थोड़ा यूज़ करें। और जहाँ किस चीज़ को ऐसे दिखाना हो, सस्पेक्टेड है, तो उसे आप रेड का यूज़ करें। जहाँ अच्छा दिखाना हो ओके, तो ग्रीन का यूज़ करें। तो ग्रीन, रेड, ब्लू, ये एक बहुत ही सिमिलर कलर है, इनका यूज़ कर सकते हैं, और येलो का कलर। इसके अलावा आप कलर पैटर्न में फालतू के कलर और यूज़ ना करें, ठीक है। जैसे कि इस तरह कलर्स होते हैं, इनको यूज़ ना करें। आप बिल्कुल फिक्स रखें, ऑफिस में आप रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, डार्क ब्लू, ब्लैक, इनका यूज़ ज़्यादा करें। तो सबसे पहले, और इनका कॉम्बिनेशन जरूर याद रखें। जब भी आप कलर कॉम्बिनेशन करते हैं तो देखना, बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से और फिर यहाँ पे कर देंगे इसका रेड कलर, ठीक है, सॉरी, फॉन्ट कलर ब्लैक जो ऑलरेडी था, और रेड कलर कर देंगे अंदर, जैसा मैंने बोला। लेकिन ऐसे नहीं करना है हमें। अगर आप ऐसे करेंगे ना तो एक प्रॉब्लम होगा। क्या प्रॉब्लम होगा कि डार्क के साथ डार्क अगर कर देंगे तो वो हाईलाइट नहीं होता और ये डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा खराब हो जाए। तो आप हमेशा जब भी डार्क कलर यूज़ करें तो फ्रंट कलर में लाइट कलर यूज़ करें, और अगर फ्रंट में डार्क करना है तो पीछे लाइट कलर यूज़ करें। जैसे एग्जाम्पल में ये लिखा हुआ है नाम, मैंने इनको सिलेक्ट किया और यहाँ पे अगर मैंने कलर फिल कर दिया मान लो ब्लैक, तो दिखेगा ही नहीं। लेकिन मैंने डार्क में अगर ब्लू कर दिया तो अभी कोई मतलब नहीं। इसको अगर हम कर देंगे येलो कलर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हाईलाइट होगा। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया और अब मैंने यहाँ पे इसमें कलर सेट पैटर्न पे जाके देखिए, मैं यहाँ पे कलर यूज़ करता हूँ ब्लू, तो ये उतना अच्छे से नहीं दिखेगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, कलर आप ऐसे यूज़ करें, लाइट के साथ डार्क, डार्क के साथ लाइट, इस तरीके से। इसको वापस हम नॉर्मल करते हैं पहले और फिर अब तरीके से देखते हैं कि कैसे हम फॉर्मेटिंग करें, क्लियर फॉर्मेट। तो सबसे पहले हम हेडिंग को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कलर यूज़ करना है। अब देखिए, कलर हम कौन सा रख सकते हैं, आपके ऊपर है पूरी तरीके से। मैं यहाँ पे येलो कलर यूज़ कर रहा हूँ। कलर फॉन्ट का हम ब्लैक ही रख रहे हैं, इसे मोटा कर देंगे, हेडिंग है, और इससे हम क्या करेंगे, सेंटर में आ जाएंगे, ठीक। और इससे हम पोजीशन सेंटर कर देंगे, टॉप बॉटम और सेंटर। कॉलम को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, फॉन्ट के साइज को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं क्योंकि ये हेडिंग, ठीक। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बॉर्डर्स नहीं दिख रहे, वो भी हम लगा देते हैं, क्योंकि जब हम कलर कर रहे हैं तो बॉर्डर हट जाते हैं। बॉर्डर लगाने के लिए आपको इसमें जाना है बॉर्डर्स में, और ऑल बॉर्डर को चूज करना है। और ध्यान रखें, जब आप डार्क कलर चूज करते हैं तो बॉर्डर का कलर भी आपको बदलना पड़ेगा। अभी नहीं बदलना, कब बदलना होगा अभी हम देखते हैं। सिलेक्ट, डबल क्लिक करेंगे, ये सारे कॉलम एडजस्ट हो जाएंगे। डबल क्लिक करना है आपको ऊपर कॉलम्स में, तो कॉलम सारे ऑटोमेटिक फिट हो जाएंगे। देखिए, ये तो आपकी हेडिंग हो गई, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया, छोटा कर देंगे। अब बना ये वाला डेटा। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारा मेन पॉइंट होता है वो होता है किसी इंप्लॉय का नेम, ठीक, और उसका नेट सैलरी। तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, एक कलर में रख सकते हैं या एक अलग कलर में रख सकते हैं। तो आप इसको सिलेक्ट करें, डेटा के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। इसका कलर हम कर देते हैं, मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ स्काई, इस तरह का आप देखिए लाइट ब्लू यूज करें, ठीक। और फिर आप यहाँ पे करेंगे ब्लैक, बॉर्डर कर देंगे। सेम आप नेट सैलरी के लिए दिखाना चाहते हैं तो इसका कलर भी आप क्या कर देंगे, या तो आप इसका कलर ग्रीन कर सकते हैं या सेम कलर रख सकते हैं इस तरीके से। तो देखिए, जतीन को सैलरी कितनी मिली, 11,600, इस तरीके से। और आप कुछ टैक्सेस इनको कटवाना चाहते हैं तो आप कटे हुए सेक्शन को, ये दो हैं, पीएफ और ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जो सैलरी से कटते हैं, तो इनको आप किस कलर में यूज कर सकते हैं वो आप यहाँ पे चूज करें। तो इनको हम रख देते हैं नॉर्मल इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे हम फॉन्ट कलर सही है और बॉर्डर ऐड कर देंगे इसलिए।
तो इस तरह ये डिडक्शन है, ये नेट सैलरी है। अब नेट सैलरी कलर थोड़ा सा लाइट लग रहा है, तो हम इसको सिलेक्ट करके क्या कर देंगे, ग्रीन कर देंगे, तो ग्रीन ज़्यादा अच्छा लगेगा इसके ऊपर। फाइनल सैलरी फॉन्ट कलर को हम वाइट कर लेंगे अगर ग्रीन के साथ ही मैच नहीं कर रहा है। देखिए इस तरीके से आप बढ़िया अच्छे जमा सकते हैं। शीट 1 पे हम चलते हैं, देखिए यहाँ पे हमने इसको ग्रीन कर दिया था और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लाइट है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ज़्यादा डार्क करने से वो ज़्यादा हाईलाइट होने लगता है, तो हम चाहे तो यहाँ पे लाइट कलर का यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन भी। इसी पे आप जाएंगे और यहाँ पे आप हल्का सा ग्रीन कलर यूज़ करेंगे इसमें, और फॉन्ट कलर फिर आप ब्लैक भी रख सकते हैं क्योंकि हमने उसको लाइट कर। अब जो बीच का डेटा है, ये डेटा नॉर्मल डेटा लिखा हुआ है, तो इस डेटा में हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सिंपल रखेंगे। इसके अलावा ये लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ है, जो भी हमें ठीक लगे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ देखिए आप यहाँ पे बदल चुकी है, इसको हम वापस से डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि हमने फॉर्मेटिंग क्लियर कर दी थी, इसलिए वो नॉर्मल होगा। तो यहाँ पे शॉर्ट डेट में कन्वर्ट करेंगे। देखिए ये परसेंटेज में है तो इसको सिलेक्ट करके परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए। सॉरी परसेंटेज में नहीं, प्रेजेंट है, तो ये तो ओके है, इसमें कुछ नहीं करना। ये फॉर्मूले से आ रहा है। फॉर्मूले से कैसे आ रहा है, VLOOKUP जो हमने पिछली वीडियो में देखा था, आप उससे जरूर देखें। यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट है, इससे हम सिलेक्ट करेंगे वापस से, और इसको भी हम क्या कर देंगे, डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे, शॉर्ट डेट में। अब इनमें भी आपको कलर करने हैं, तो आपको क्या हाईलाइट करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो इन सबको सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। ये एक जैसा डेटा है और इसको हम हाईलाइट कर देंगे किसी एक कलर का। आपको यहाँ पे रंगोली नहीं बनानी, याद रखें, बिल्कुल मिनिमम कलर लेके चले। जैसे आप ब्लू ही ले रहे हैं तो ब्लू में डार्क या ब्लू में लाइट कलर यूज कर सकते हैं इस तरीके से, और आप यहाँ पे बॉर्डर ऐड कर देंगे। देखिए हो गया। लास्ट नेम वर्मा है, यहाँ पे सब ऐड है, इसको भी चाहे तो हम ब्लू कर देते हैं, सेम पैटर्न, और इसे हम कर देंगे बॉर्डर का इस तरीके से। देखिए हमारा डेटा लगभग पूरी तरीके से फॉर्मेट हो चुका है। ये एम्प्लॉय आईडी है, इसको हम चाहें तो एम्प्लॉय आईडी को हाईलाइट करने के लिए रेड कलर का यूज कर सकते हैं। ये मैंने रेड किया, और रेड कलर इसको हम बॉर्डर कर देंगे यहाँ पे सेलेक्ट, और इसको सिलेक्ट करके हम क्या कर देंगे, बॉर्डर। तो देखिए इस तरह से बड़ी आसानी से आपने अपना फॉर्मेटिंग कर लिया है। इसको हम हटाएंगे, यहाँ पे कलर हमें नहीं रखना, तो आप सिलेक्ट करके नो फिल कर देंगे, यह हट जाए। तो अब आप देखेंगे शीट 1 पे देखिए डेटा ये, और सेम शीट 3 पे हमने डेटा इस तरह से फॉर्मेट कर। इसमें और भी फॉर्मेटिंग अगर आप करना चाहें तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हम चाहते हैं ओवर टाइम या ओवर टाइम आवर्स में जब भी टाइप हो, तो किसी का ओवर टाइम 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता और कम से कम 0, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हाईलाइट सेल में हम यहाँ पे जाएंगे बिटवीन पर, और यहाँ पे हम कलर यूज़ कर देंगे कि अगर उससे ज़्यादा तो हाईलाइट हो जाए, या फिर हम डेटा वैलिडेशन पे जाके एक कमांड सेट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा और उससे कम लिखा ही ना हो। तो डेटा वैलिडेशन पे जाना है, एनी वैल्यू से हम डेसिमल नंबर लेंगे, और यहाँ पे आपको चूज करना है कि किसी की भी ओवर टाइम या तो 0 हो सकता है, बिल्कुल भी ना हो, मैक्सिमम 6 हो सकता है। तब देखिए यहाँ पे ओवर टाइम अगर कभी भी एंटर किया जाएगा 8, तो एरर आ जाएगा और ये होने नहीं देगा। ऐसे ही हम फिक्स कर सकते हैं, ऐसे कि HRA क्या होता है, हाउस या होम रेंट अलाउंस, एम्प्लॉय को रहने के लिए किराया दिया जाता है, तो वो हम ऐड करें। मिनिमम मैक्सिमम कितना है हमारा, हम जहाँ पे यहाँ पे सेट कर सकते हैं। बेसिक क्या होता है, सैलरीज को मिलने वाली। टीए क्या होता है, ट्रेवलिंग अलाउंस, यानी कि उसे रहने आने जाने के लिए जो खर्चा दिया जाए कंपनी की तरफ से, वो कितना दिया जाए। ओवर टाइम, यानी कि ओवर टाइम अगर वो कर रहा है, इतने घंटे कर रहा है। डीए क्या होता है, डेयरनेस अलाउंस, इसे आप ऐसे जोड़ सकते हैं जैसे कि डेली का खाने पीने का खर्चा हमेशा मान सकते हैं, डेयरनेस अलाउंस। ओवर टाइम, अगर कोई ओवर टाइम करता है उसे पर आवर कितना पे किया जाएगा, तो 200। ग्रोस सैलरी क्या होती है, जब उसे बेसिक मिलेगा प्लस 1500 भी मिलेगा, प्लस टीए मिलेगा, प्लस ओवर टाइम का भी मिलेगा, और डीए भी मिलेगा, तो टोटल सैलरी उसको कितनी मिल रही है, 14,896। लेकिन पीएफ और ड्यूटीज एंड टैक्स उसकी सैलरी से कटते हैं, दोनों कटने के बाद सैलरी कितनी आएगी। यहाँ पे आप फॉर्मूला अगर देखेंगे तो H2 प्लस I2 प्लस J2 प्लस L2 प्लस N, यानी कि इन सभी को क्या कर दिया, जोड़ दिया गया है ग्रोस सैलरी। और फिर पीएफ और ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो है, तो पीएफ कितना करता है, किसी का एम्प्लॉय का 12% पीएफ करता है सैलरी से, तो वहाँ पे टोटल ग्रोस सैलरी जो थी आप देख पा रहे हैं, इसमें से हमने कितना डिडक्ट कर दिया, 12%। फॉर्मूला क्या है, N2 मतलब 14,896 इंटू 12 डिवाइड 100। जब भी हम किसी चीज का परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है, तो 100 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और जब वैल्यू परसेंटेज में लानी होती है तब मल्टीप्लाई करते हैं। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में भी सेम है, 10% के हिसाब से हमें टैक्स लगाए तो N2 पे 10%, तो टोटल अमाउंट ये निकल गया है 1700 और 1400। इसको प्लस करके इसमें से घटा दिया, तो आप देखेंगे यहाँ पे N2, यानी कि ये है N2, इसमें से माइनस कर दिया O2 और माइनस कर दिया P2। O2 और P2 चूंकि माइनस माइनस है तो प्लस होंगे, और फिर N2 में से घट जाएंगे,
तो आंसर आया 11,619, ये टोटल करंट है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई, और चूंकि हमने एक बार फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो आपको बार बार नहीं लगाना होता, आपको बस इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर। तो बहुत ही बेसिक है ये कि आप कैसे किसी एम्प्लॉय का अटेंडेंस बना सकते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो बेसिक सैलरी जो देख रहा है 450 इंटू F2, और F2 क्या है, प्रेजेंट, कितने दिन प्रेजेंट रहा। अब प्रेजेंट का डेटा कहाँ से आ रहा है, शीट 3 से। तो देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय को ऑलरेडी अटेंडेंस बना के रखे हमने। जतिन 1 तारीख को हाफ डे था, ठीक है, और 2 तारीख को उसने प्रेजेंट था। इस तरीके से उसकी प्रेजेंट एब्सेंट बुला के यहाँ पे हमने टोटल निकाली। टोटल का फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं, काउंट था, ये हमने पिछली वीडियो में कवर किया था। D2 से लेके AG2 तक के काउंट कर दिया। फिर हमने यहाँ पे एब्सेंट कितनी वो काउंट की, काउंट इफ की मदद से। फिर हमने यहाँ पे हाफ डे को काउंट किया इस फॉर्मूले की मदद से। फिर हमने सिक लीव को काउंट किया और फाइनली हमने प्रेजेंट निकाल दिया। फिर हमने क्या किया, इस प्रेजेंट को लेके आए हम शीट 2 में वी लुकअप कमांड की मदद से। देखिए वी लुकअप V2 शीट 3 में जाओ और उस रेंज में सर्च करो, वैल्यू मिल जाए तो उसको यहाँ लेके आओ। किसके अकॉर्डिंग सर्च किया हमने, V2 यानी कि एम्प्लॉय आईडी, उसके सारी प्रेजेंट यहाँ पे आ गई। उसके जितने भी प्रेजेंट थे उसके बेसिस पर हमने क्या निकाला, यहाँ पे उसकी बेसिक सैलरी। तो हमने बोला था उसे 450 रुपीज पर डे के हिसाब से पे करेंगे। तो 25 मल्टीप्लाई 450, तो 25 किसमें, F2 में। देखिए F2 इंटू 450 यानी 450 गुणा F2। ऐसे ही देखिए इस एम्प्लॉय की सैलरी 450 माने अपने सबकी, इनके अटेंडेंस के आधार पर इनकी सैलरी कैलकुलेट हुई है, और इनके बेसिक के आधार पर इनका यहाँ पे आप देख पाएंगे DA कैलकुलेट हुआ है। DA भी हमने 10% से माना है। ये क्या होता है, सैलरी स्ट्रक्चर होता है। कोई एम्प्लॉय जब जॉब करता है ना तो उससे बोल दिया जाता है आपको बेसिक मिलेगा 12,000, DA मिलेगा 10%, है ना, और आपको TA मिलेगा 1500 या फिर TA मिलेगा 3%। अब ये परसेंटेज और अमाउंट किसी में भी हो सकता है, डिपेंड करता है कंपनी पे। तो मैंने यहाँ पे ये जो अमाउंट है ना, देखिए 5% के आधार पर माना है। HRA मैंने फिक्स माना है 1500 रुपये हर महीने, परसेंटेज में नहीं माना। अगर मैं यहाँ पे मान लूँ परसेंटेज बोलता तो उसकी सैलरी का उतना परसेंट HRA निकलता। जैसे कि यहाँ पे DA देखें आप, हर बार अलग अलग आ रहा है, क्योंकि जितनी सैलरी उतना DA, क्योंकि हमने DA को माना है 10%। और ऐसे ही सेम हमने ओवर टाइम का भी फिक्स कर दिया अलग अलग एम्प्लॉयज ने 200 150। तो आपको समझ में आया, यहाँ पे बेसिक सैलरी ये हमें पता चली जाएगी अपनी कंपनी में कितनी दी जा रही है। हमें बस कैलकुलेट करना है कि इस एम्प्लॉय को अटेंडेंस के आधार पर कितने। HRA हमें कैलकुलेट करना है, TA कैलकुलेट करना, ओवर टाइम, और ये फॉर्मूला अप्लाई। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 11,619 रुपये सैलरी है। अगर हम शीट 3 में जाएं और मान लो एम्प्लॉय बोले जतिन कि मैं हाफ डे नहीं था, ये मेरा प्रेजेंट था, तो उसे P कर देते, और यहाँ पे भी उसकी लीव नहीं थी, प्रेजेंट था, ठीक है। या फिर हम मान लेते हैं यहाँ पे एब्सेंट कर देते, हमें पता चला ये एब्सेंट, हम यहाँ पे एब्सेंट किया। देखिए इतनी एब्सेंट होने के बाद उसकी क्या होगी, प्रेजेंट कम हो जाएगी। प्रेजेंट कम होने से अब ये डेटा तो उठ के यहाँ आ रहा है शीट 2 पे, तो प्रेजेंट कम होने से उसकी बेसिक भी कम होगी। बेसिक कम होने से देखिए 11,000 की जगह 10,000। तो इस तरीके से डेटा आपस में लिंक भी है VLOOKUP की मदद से। तो उम्मीद है आपके पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा सैलरी का। ना है तो कमेंट से जरूर बताएं। थैंक यू।